प्रभु महावीर के चरणों में कोटिशाह वंदन। गुरनी मैया सरिता जी के पावन स्मृति को अभिवादन एवं विराजित गुरनीसा के चरणों में कोटिशाह वंदन। जय जिनेन्द्र। मैं आज आपके सामने जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता इस विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हीरा सोनर तन मिलियो हाथा में, गवाओ नाइन ने भूल। धोलो थे धोलो जो लागी है थारे, चादर पे कर मारी धूल। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे, जागृति सिद्धि रो मूल। जाग भोळा बावरी। इस आसमान रूपी सरोवर में पृथ्वी का एक विराट कमल पुष्प खिला है। उस कमल पुष्प की पंखुड़ी पर पड़ा एक ओस की बूंद यानी यह मानव जीवन। 84 लाख जीव होने के चक्कर काटने के बाद यह मानव भाव मिलता है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे पूर्व भाव के पूंजी से, पुण्य की पूंजी से हमें यह नरदेह मिला है, पूर्ण इंद्रियां मिली है। जन्म और मृत्यु इन दो तटों के बीच जो बहती है वह जीवन धारा कहलाती है। उसी जीवन में मनुष्य अपने व्यवहार से, कार्य से, राग द्वेष मोह माया संग्रह आदि से जो कर्म बांधता है, उसी के फल स्वरूप उसे वह गति मिलती है और वह जीवन यापन करता है और अंत में यह नश्वर देह छोड़कर आगे का पथिक बनता है। सूर्य की खुली रश्मियों को यदि एकत्रित कर दिया जाए तो वहां ज्योति ज्वाला प्रकट होती है। मशक को हवा को मशक में भर दिया जाए तो वह नदी पार करा देती है। उसी प्रकार यदि इस मनुष्य भव में सुवर्ण मध्य साध लिया जाए तो वह मुक्ति का मार्ग का पथिक बन जाता है। चींटियां बारिश का मौसम लगने से पहले ही संग्रह चालू कर देती है। उसी प्रकार हमने भी मुक्ति द्वार तक पहुंचने की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इसलिए कि जो फूल आज खिले हैं वो कल मुरझा जाएंगे। जिस कोयल की मीठी स्वर लहरिया हमें मदमस्त बना रही है, वह कल जाड़े के मौसम में नहीं सुनाई देगी। टू अर्र इज ह्यूमन। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन हुई गलतियों को स्वीकार कर उसकी आलोचना करना, उसके लिए पश्चाताप करना, यह केवल मनुष्य ही कर सकता है। और यही चिंतन, यही गहराई मनुष्य को मुक्ति द्वार का पथिक बनाती है। ज्ञान दर्शन चारित्र में प्रमादवश, अज्ञानवश यदि कोई दोष लगे हो, मनुष्य संयम से असंयम की ओर मुड़ गया हो, तो उससे परिक्रम कराना अर्थात वापिस लौटाना, यह प्रतिक्रमण होता है। सामायिक समभाव की प्रेरणा देता है। अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों में समभाव रखना होता है। लेकिन प्रतिक्रमण से हम अपने आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। व्रताति अतिचारों में, दोषों में, हमारे कर्म मल से हमारी आत्मा दूषित हो जाती है। उसे विशुद्ध बनाना होता है और विशुद्ध बनाकर अष्ट प्रवचन माता की आराधना में हमने सावधान होना होता है। प्रतिक्रमण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, द्रव्य प्रतिक्रमण एवं भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण उपयोग रहित, केवल पुण्य फल की प्राप्ति के इच्छा से, अभिलाषा से एवं पाठ उच्चारण करके परंपरा के अनुसार दोषों का विचार न करते हुए, दोष शुद्धि का विचार न करते हुए किया जाता है। जबकि भाव प्रतिक्रमण पूर्ण उपयोग सहित जिन आज्ञा के अनुसार एवं पूर्ण आत्मा को कर्म विशुद्ध बनाने स्वरूप लोक परलोक की चाहत के रहित किया जाता है। सम्यक्त ग्रहण करते समय यदि प्रमादवश, अज्ञानवश प्रतिक्रमण नहीं किया गया, पश्चाताप रूप जो प्रतिक्रमण नहीं किया गया, तो उस पूर्व कर्म में किए हुए जो पाप होते हैं उनका अनुमोदन चालू रहता है। अतः सम्यक्त्व में दृढ़ता नहीं आती और जीव विराधक बन जाता है। अतः इस समकित के विराधक एवं विनाश से बचने के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। हर जीव के लिए जैसे हम दैनंदिन कार्य में तन की सफाई करते हैं, वैसे मन की सफाई भी करना प्रतिक्रमण के माध्यम से बहुत जरूरी होती है। क्योंकि प्रतिक्रमण में आश्रमों को रोका जाता है। पूर्व में किए गए व्रतों में अतिचारादि दोषों से आत्मा को शुद्ध बनाया जाता है। प्रतिक्रमण से कई लाभ होते हैं। जैसे स्वारी कहने पर यह मन हल्का हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिक्रमण करने से आत्मा शुद्ध होती है, हल्की हो जाती है।
प्रतिक्रमण करने से हमें लगे दोषों की निवृत्ति हो जाती है, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है, अशुभ योग से शुभ योग की और प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, आगम का स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होती है, प्रवचन माता की आराधना होती है, व्रतादि ग्रहण करने की भावना होती है, जीव आराधक बन जाता है और सूत्र की स्वाध्याय होती है। 5 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं: मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय एवं अशुभ योग। प्रतिक्रमण को 32वां आगम कहा गया है। आगम का स्वाध्याय ने कर्मों की निर्जरा। प्रतिक्रमण दैनंदिन जीवन में एक औषधि का काम करता है। जैसे औषधि का सेवन करने से, प्रतिक्रमण रूपी औषधि का सेवन करने से हमारे दोषों से हम दूर होते हैं, दोष शुद्धि होती है, और यदि दोष हो तो उसकी शुद्धि होती है, और यदि दोष ना हो तो चरित्र और भावों की विशेष शुद्धि होती है। प्रतिक्रमण करने से हमारे जो विद्यमान रोग है वो शांत हो जाते हैं, और यदि रोग ना हो तो भविष्य में वो ना होने की भी पूरी संभावना होती है। प्रतिक्रमण इसलिए किया जाना चाहिए कि जो पापों की आलोचना हम करते हैं उससे हमें पूर्ण शुद्ध हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे मुक्ति मार्ग का द्वार हमारे लिए निकट आ जाए। धागों को एक साथ जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। वैसे ही जिसने इस अंतर मन को धो लिया, पाप कर्मों को दूर कर लिया, आश्रमों को रोक लिया, वह मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। सावन का मेघ भले ही हो, जलधारा ना हो तो कोई फायदा नहीं। उपवन का पेड़ भले ही हो, लेकिन उसे फूल धारा फल धारा नहीं तो कोई फायदा नहीं। उसी तरह ये मनुष्य जीवन भले ही हो, लेकिन इसमें पापों की आलोचना करने की वृत्ति नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस उक्ति के अनुसार प्रतिक्रमण हमने अवश्य करना चाहिए। प्रतिक्रमण की महत्ता जीवन में अति है। नीम का बीज बोकर हम आम की अपेक्षा नहीं कर सकते। आम का फल पाने के लिए हमें आम का ही बीज बोना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे पूर्व कर्म की शिदोरी हम साथ में रखकर मुक्ति मार्ग के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें मुक्ति के द्वार तक जाने के लिए पापों की आलोचना अर्थात प्रतिक्रमण करना ही होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सपना संदीप जी साखला, नासिक, महाराष्ट्र 7972423379। जय जय।